तो दोस्तों ये है हमारे भाई जो कि रेलवे में वर्क करते हैं, आउटसोर्सिंग से हैं और आपको बताएंगे कि रेलवे में आउटसोर्सिंग में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब कैसे लगे और कैसे क्या इनकी सैलरी है और क्या इनका वर्क है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं। तो ये पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फिर आपको बताएंगे कैसे क्या है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विशाल सिंह राठौर। मतलब हिंदी में भी बोल सकते हैं अपन, हाँ दिक्कत नहीं। बोलो बोलो। सबसे पहले तो मतलब रेलवे में जो मतलब आने की प्रोसेसिंग है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स आप 10th या मतलब 12th किसके थ्रू आना पड़ता है, ठेकेदार के थ्रू मतलब या ठेकेदार के थ्रू आना पड़ता है। वो तो आपको मतलब वही इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी मतलब वैकेंसी है, उसके लिए आप मतलब ट्राई कर सकते हो। ट्राई कर सकता है ना। हाँ, तो आपके पास मतलब 10th या 12th तो होनी ही चाहिए। अच्छा, 10th और ITI है तो और अच्छी बात। मतलब इसमें ऐसा रहता है कि 10th हो तो ये पोस्ट मिलेगी या ITI हो तो ये पोस्ट मिलेगी या हाँ, कुछ और हो तो? बिल्कुल 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 ये रहता है। ITI है तो आपको फिर टेक्नीशियन में ग्रेड के हिसाब से दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर आगे? हाँ, जैसे 10th 12th है तो उसमें आपको असिस्टेंट के रूप में दिया जाता है। अच्छा, हाँ, अब डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स हाँ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए मतलब ठेकेदार को, मतलब जो भी है डॉक्यूमेंट से बताता हूँ ना क्या मतलब क्या चाहिए। वो आपको बताते हैं कि मतलब आपको ये फैसिलिटी मिलेगी इसमें या इतनी सैलरी मिलेगी या आगे प्रमोशन भी होगा, ऐसा कुछ बताते करते हैं वो? नहीं, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपकी सैलरी मतलब 15,000 जो है उसमें आपका रहने का रहेगा, खाने का तो आपको देखना ही। अच्छा, तो मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि आप जहाँ जैसे आप रहने वाले कहाँ के? नहीं, मैं तो उज्जैन का हूँ। हाँ, और अभी मतलब वर्किंग कहाँ करके आए उसके अलावा? वर्किंग गुजरात इधर अनास पास में। तो फिर भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है? रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था नहीं। रहने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था मिल जाती है, साथ में रहता है कोच। अच्छा अच्छा, चलो ये मतलब ये एक मतलब रहने की व्यवस्था तो मिल जाती है, खाना बनाना करना अपना होता है। रहने की व्यवस्था भी स्टाफ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर स्टाफ अच्छा है तो आपको रहने की व्यवस्था देगा और नहीं है तो नहीं देगा। क्योंकि जैसे अभी अपने बड़ौदा तरफ है और महाराष्ट्र तरफ जो स्टाफ है उनको रहने की व्यवस्था नहीं जाती, वो रूम दे के रहते हैं। तो उसका जो पैसा होता है वो कॉन्ट्रैक्टर देता है 2,500 रुपये। अच्छा। खाने का तो फिर भी आप ही को रखना है। हाँ, वो तो खाने का तो देखो सबका ही ऐसे ही, खाने का तो अपने को ही करना पड़ता है। है। देखिए ये भी हमारे टेक्नीशियन है कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी खाना वाना खा रहे हैं, अपना खाना घर से लाते हैं। से बताता हूँ। हाँ, तो आप बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए थे इन्हें ज्वाइनिंग कराने से पहले? डॉक्यूमेंट्स हमारे तो सबसे पहले जो मार्कशीट आपकी 12th हाई जो आपकी ग्रेजुएशन है ITI या 12th लगाई थी हमने, उसकी फोटोकॉपी के सेट बनाए थे साथ। हाँ 12th आधार कार्ड, हाँ और चरित्र प्रमाण पत्र हाँ। चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा, मेडिकल भी होता है इसमें? मेडिकल रिपोर्ट ज़रूरी है इसमें। अच्छा, मेडिकल ये कराते हैं या आपको करवा के कहीं से लाके रिपोर्ट देनी पड़ती है कि नहीं, हाँ? आपको एक सरकारी कहीं पे आपके जो हो सरकारी हॉस्पिटल में आ जाके आपको मेडिकल अच्छा अच्छा, वो 6 महीने के लिए फिट मानते हैं। सर्टिफिकेट तो चाहिए आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो। अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो पुलिस से बनवाना पड़ता है, मतलब थाने वाने जाके? वो तो मतलब समस्याएं तो बहुत है। हाँ। तो फिर मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद आपको बता देते हैं कि यहाँ काम करना है या वहाँ काम करना है? ज्वाइनिंग के लिए पहले आपको बुलाते हैं वहाँ पे अहमदाबाद। इंटरव्यू वगैरह भी होता है क्या? होता है इंटरव्यू, ऐसे बेसिक मतलब होता नहीं है, मतलब ऐसे पूछते हैं कुछ, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद आपको काम के लिए भेज देते हैं? फिर आपको डिपो भेजते हैं अपने। डिपो मतलब? डिपो जो हेडक्वार्टर है, मतलब जहाँ भी आपको काम करना वहाँ भेजते हैं, मतलब इसके उनकी जिनके अंडर में आपको काम करना जिनके चाहिए अंदर में। फिर डिपो हेड भेजता है किस मशीन पे तुम्हें काम करना है उस पर। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी को क्या किस मशीन की पे काम कर रहे हो और क्या वर्क है आपका, मतलब कैसा क्या वर्क है, हार्ड है कि मतलब? मल्टीटास्किंग है, यही कह लो, मल्टीटास्किंग ही है पूरा। अच्छा, क्या क्या करते हो आप? टोटल काम है जो भी है, शुरू में तो मतलब ऐसा ही चलता है, धीरे धीरे वो तो सीख जाते हैं। मतलब किस तरह काम है, मतलब टेक्निकली काम है या फिर मतलब और अदर कोई काम है? टेक्निकली काम भी है और असिस्टेंट का काम तो यही है, मेन टेक्नीशियन के साथ रहना, उसके साथ जो भी चीज़ वो मांगे। अच्छा अच्छा, मतलब यही है कि मल्टीटास्किंग वर्क हो गया एक तरह से? एकदम। तो सैलरी टाइम टू टाइम आ जाती होगी आपकी भी कि कॉन्ट्रैक्ट के आगे पीछे होता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेट फिक्स है सैलरी की या आगे पीछे हो जाता है? ये सैलरी तो जैसे हमारी 7 तारीख की उसने कर रखी है। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम डाली थी 7 तारीख को। जैसे रेट होता है ना, अभी आप रेलवे में आउटसोर्सिंग के मतलब अब जैसे आपकी उसके ऊपर है कि आपकी अटेंडेंस कब पहुंच रही है वहाँ पे, उस हिसाब से 1-2 दिन लेट भी हो जाता है बाय चांस। अच्छा, ऐसा हुआ है। मतलब ऐसा है कि आउटसोर्सिंग का मतलब ऐसा है कि जैसे रेलवे का एम्प्लॉयज़ की आती है कि 30 तारीख 31 तारीख में आई जाती है, मतलब आपका ऐसा है कि मतलब 7 तारीख से 7 तारीख का चलता होगा? हाँ, 7 तारीख से 7 तारीख का चलता है।
है। सैलरी बराबर आती है? सैलरी बराबर आती है। बराबर आती है। कितनी आ जाती है आपकी सैलरी? अभी शुरू में तो 15.5 ऐसे आ रही थी। अच्छा, अभी बीच में तो पढ़ाई भी थी। काम चल जाता है आपका इसमें? चल ही जाता है, अब चला ही रहे हैं। आप मैरिड है कि अनमेरिड है? मैं तो अनमेरिड हूँ यार। अच्छा, फिर तो चल जाता होगा बिल्कुल। हाँ। तो मतलब इसमें हेल्पर की अलग सैलरी होती होगी, टेक्नीशियन की अलग होगी, ऐसा है क्या? हाँ, ITI वाले जो है वो जो टेक्नीशियन मतलब आपकी हेल्पर है आप 15,500, मतलब वही ग्रुप डी में जो कर्मचारी आता है नया उसकी बेसिक 18,500 होती है। हाँ। मतलब आप उसके सिमिलर मतलब चल रहा है। हाँ वही है। मतलब टेक्नीशियन की थोड़ी सी एक मतलब थोड़ा अच्छा। जैसे हमारी 15 है तो 15.5। आप टेक्नीशियन पोस्ट में, आपकी सैलरी कितनी है? बराबर कैसे, मतलब आप टेक्नीशियन है तो आपकी बराबर कैसे सैलरी? इसकी ज़्यादा है। सैलरी ज़्यादा 18 आती है सैलरी। अभी कुछ हिसाब से पेमेंट बांट नहीं रहे। मतलब छुट्टी ले लेते हैं कि क्या है? छुट्टी तो वही जो 1 महीने में 4 छुट्टी चलती है, संडे वाली, वो अपन CR के तौर पे लेते हैं। और टोटल मतलब अगर अपन को सलंग छुट्टी लेना हो तो अपन CR बना के छुट्टी, जैसा मतलब रेलवे के हिसाब से चलता है रूल, उसके हिसाब से अपन छुट्टी ले सकते हैं। अच्छा। आपको कुछ कहना है? आप भी प्राइवेट आउटसोर्सिंग से क्या बोले आप बताइए। मतलब आप जो की कोई समस्या कुछ, मतलब ऐसी समस्या जो मतलब रहने खाने पीने से समझ? हमें छुट्टी देने का प्रावधान नहीं है हमारे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। अच्छा। मतलब वो बोलते हैं आप पूरे 30 डेज वर्क करो तो आपको सैलरी बराबर दी हाँ, वो तो प्राइवेट का यही नाटक है। बट रेलवे के नियम के हिसाब से आपको मतलब 16 दिन से ज़्यादा वर्क नहीं करना है। हाँ। और आपके अटेंडेंस मतलब 4 CR आपके बनते हैं। बट कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से आपको 30 डेज वर्किंग करनी है तो आपकी सैलरी पूरी आएगी। अच्छा। तो वो 4 डेज के जो हमारा पेमेंट रहता है वो कट के आता है। अच्छा। वैसे हमारा 538 रुपीज़ पर डे। अच्छा। उसके हिसाब से सैलरी कभी कभी कम भी आ जाती है, बढ़ के भी आ जाती है, हमारी CR के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर हमें ज़रूरत है तो हम छुट्टियाँ ज़्यादा भी लेते हैं, कम भी लेते हैं। वो पैसा कटता है हम लोगों का। डिफ़िकल्टीज होती है काफ़ी। तो क्या आपको मतलब पूरी सुविधा मिलती है, मतलब सैलरी के अलावा इंश्योरेंस वगैरह? जैसे आप काम करते हैं तो काम तो हार्ड ही होता होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि तो मतलब कुछ मतलब इंश्योरेंस वगैरह कुछ आपको कंपनी की तरफ से मिलता है या नहीं? हाँ, इंश्योरेंस तो आपकी सेफ्टी को इंश्योर किया गया है कि नहीं गया है? इंश्योरेंस तो बताते हैं कि ये इंश्योरेंस तो मतलब करवाया मतलब आपको कोई हार्ड कॉपी वगैरह कुछ नहीं मिला? मतलब कुछ हार्ड ऐसा कॉपी नहीं मिला है, पर ऐसा है PF भी कटता है उसमें। अच्छा, PF कटता तो फिर तो PF तो है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग की ओर बढ़ते कदम। हाँ, मतलब वही है अब रेलवे में जो भी है। हाँ। अभी तो आप खुश हैं कि नहीं इस मतलब अपना अभी इस प्रोफेशन से? अरे बहुत खुश है। बहुत खुश हैं? चल रहा है, सही चल रहा है जहाँ तक चल रहा है। चलो बढ़िया हो जाते हैं। खर्चे पूरे हो जाते हैं मतलब, है ना? वो तो कुछ कहना चाहेंगे आने वाले आउटसोर्सिंग जो में अभी आएंगे आगे भविष्य में, उनके लिए कुछ? आओ, बढ़िया है, मतलब अच्छी, मतलब वो ये घर बैठने से तो अच्छा ही है, यही है। अच्छा, ये भी सही है। आप बोल। नहीं, मजदूरी वगैरह करने से तो बेटर ही है। एक अच्छी लाइफ है, अच्छे लोगों में बैठने को उठने को मिलता है, आपको नॉलेज बढ़ेगी। किसी प्राइवेट दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सकती है। हाँ, ये भी है कि अगर यहाँ से छोड़ के अगर कहीं जाओगे तो हाँ, रेलवे में काम, रेलवे का मतलब एक तरह से रेलवे में ही आप काम इतनी करके। बड़ी मशीन, जैसे इतनी बड़ी HUBCM 4 मशीनें पूरे इंडिया के अंदर, इतनी बड़ी मशीन पे से काम करके गए हो तो आपको कुछ ना कुछ तो आता बेनिफिट तो है, मिलता है, कोई ना कोई स्किल्स तो आपके अंदर होगी, तभी आपको इतनी बड़ी मशीन पे भेजा गया है। सही है सर। तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। राइट। तो हिसाब से यही है, अगर आपको किसी भी पोस्ट पे दिया जाए अपनी स्किल्स बेटर करो, अच्छे से काम सीखो। ये मत सोचो ये काम छोटा है या बड़ा है, बस करे जाओ, फ़ायदा ही है आने वाले टाइम पे। अच्छा। और कुछ हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए आपकी कोई सुझाव, मतलब मतलब उनको ज्वाइनिंग वगैरह यहाँ पर आना हो, काम करना हो तो कैसे क्या मतलब कर सकते हैं वो? कहाँ उनको कैसे क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा? ये इन्फॉर्मेशन तो मतलब बहुत कम आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब कि यहाँ आउटसोर्सिंग में जाना का मौका मिल रहा है, ऐसा? इन्फॉर्मेशन तो हमें मतलब वो भैया थे हमारे जो रेलवे में थे, उनका अच्छा, मतलब मतलब भी यही काम करते थे वो, उसी हिसाब से कॉन्टेक्ट बेस पे तो उनको इन्फॉर्मेशन थी, सर ने दी थी। अच्छा, मतलब सब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती कि आउटसोर्सिंग में जॉब निकली हुई है? हाँ, ये सब तक नहीं, मतलब लिमिटेड टाइम तक ही मतलब चलती है और फटाफट भर भी जाती है। जो कॉन्ट्रैक्टर ठेके लेते रहते हैं, जैसे कि मेरे भैया हैं, वो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट ठेके लेते रहते हैं, TC के, AC अटेंडर्स के और ये इनके, तो उन्हें लड़के सप्लाई करने होते हैं। अच्छा, लड़के सप्लाई? हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो डिपो के हेड रहते हैं वो उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं कि आप हमें लड़के ला के दो। तो
फिर ऐसे करके मतलब बड़े गुपचुप में होती है ये आउटसोर्सिंग वाली स्टाफ की वैकेंसी जो निकलती है, हर किसी तक नहीं पहुंच पाती। अगर किसी को चाहिए तो फिर अपना मतलब एक लिंक बनाना पड़ेगा, उन लोगों से टच में रहना पड़ेगा रेलवे वालों को, तब आपको पता चलता है। जैसे कि प्राइवेट टीसी की 480 भर्तियाँ निकली थी, उसमें किसी को पता ही नहीं था, पेपर में भी न्यूज़ आई थी बट बंदों ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब हाँ ये है कि आप औपचारिकता तो क्या बोलेंगे, मतलब एक एडवर्टीजमेंट निकलता है कि हाँ जरूर आवश्यकता है ऐसा ऐसा हाँ ऐसा निकलता है बट लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता और बहुत ही साइलेंटली निकलता है। कुछ लोगों को जो नॉलेज में रखते हैं उनको पता होता है, जो नॉलेज में नहीं रखते उन्हें नहीं पता होता है। अच्छा ऐसा, चलिए बढ़िया है। और ठीक है, करते हैं वीडियो को एंड। आपका इंटरव्यू बढ़िया रहा। और टेक्नीशियन महोदय आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो बस कहीं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी काम करो सावधानी और सतर्कता से करो, क्योंकि ये रेलवे है भाई, यहाँ पे सिग्नल का भरोसा नहीं है, कब लाल से हरा हो सकता है। अरे क्या बात कही है आपने, बहुत सही, काबिलियत तारीफ। चलिए सेफ्टी फर्स्ट। दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंटरव्यू हमारा पूरा हुआ है हमारे भाइयों के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।